एवरीवन, डस्टी बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं देवाशीष। डस्टी बोर्ड में आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास कहाँ से कहाँ तक था। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्री हिस्टोरिक एरा, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक एरा और तीसरा है हिस्टोरिक एरा। पहला प्री हिस्टोरिक एरा जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक एरा जिसे हम अधो ऐतिहासिक काल कहते हैं और तीसरा है ऐतिहासिक काल जिसे हम हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पेलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है लेटर स्टोन एज और चौथा है नियोलिथिक। प्री हिस्टोरिक एरा के बाद आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा, जहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक एरा के बाद आते हैं हम हिस्टोरिक एरा, जहाँ पर इसे पुनः 3 भागों में बटा हुआ देख सकते हैं, जहाँ पहला एशियन हिस्ट्री, दूसरा मिडवेल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक वह एरा है जहाँ पर समय लिखित किसी प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह प्रमाणित हो कि यह प्री हिस्टोरिक एरा है। तो ऐसे स्रोत मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह प्री हिस्टोरिक एरा का है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही बहुत सारी स्थान है जहाँ पर प्री हिस्टोरिक एरा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि रायगढ़ के सिंघनपुर गुफा, जहाँ पर हमें शिलालेख गुफालेख प्राप्त होते हैं। वैसे ही राजनांदगांव के चितवा डोंगरी, ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर हमें शिलालेख, गुफालेख और सबसे जरूरी पत्थर के बने औजार प्राप्त होते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह प्री हिस्टोरिक एरा का है। जैसे कि प्री हिस्टोरिक एरा को 4 भागों में बांटा गया था। पहला है पेलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है लेटर स्टोन एज और चौथा है नियोलिथिक। प्री हिस्टोरिक एरा को पाषाण युग भी कहते हैं। पेलियोलिथिक जिसे हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं, मेसोलिथिक जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं और लेटर स्टोन एज जिसे हम उत्तर पाषाण काल कहते हैं। चौथा है नियोलिथिक जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा के इन चारों भागों को अगले वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। प्री हिस्टोरिक एरा के बाद आते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिक एरा, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, यह 2350 बीसी से 1350 बीसी तक चला। यूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात प्रोटो हिस्टोरिक एरा का छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते। छत्तीसगढ़ में प्रमाण नहीं मिलने के कारण यह प्रोटो हिस्टोरिक एरा अत्यंत सीमित था। प्रोटो हिस्टोरिक एरा के बाद हम आते हैं हिस्टोरिक एरा, जिसमें हम 3 भागों में बटा हुआ देख सकते हैं। पहला एशियन हिस्ट्री, दूसरा मिडवेल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास, जिसे वैदिक काल भी कहते हैं। इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें ऋग वैदिक काल जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक था और दूसरा है उत्तर वैदिक जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। इसी प्राचीन इतिहास में हम रामायण, महाभारत, महाजनपद, बौद्ध धर्म व जैन धर्म का उदय देखते हैं। एशियन हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास के बाद हम आते हैं मिडल हिस्ट्री, जहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश को देखते हैं। राष्ट्रीय राजवंश में हम मौर्य वंश, पकाटक वंश,
सातवाहन वंश जैसे राजवंश को पढ़ेंगे। वहीं क्षेत्रीय राजवंश में हम दक्षिण कौशल के राजवंश और बस्तर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। वहीं मिडिवल हिस्ट्री के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, जहाँ पर हम मराठा साम्राज्य का छत्तीसगढ़ में पतन और ब्रिटिश साम्राज्य का छत्तीसगढ़ में उदय को देखेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम ब्रिटिश साम्राज्य से वर्तमान तक की स्थिति को देखेंगे। एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आगे की क्लास में हम डिटेल से बात करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।